नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्लूबेरी पौधा लगाने जा रहे हैं। वैरायटी है बिलोक्सी और ये पौधा मैंने सुपर नर्सरी मलिहाबाद से मंगवाया था 7 दिन पहले। देखो थोड़ा थोड़ा इसमें कहीं कहीं इस तरह से भी हो गया, क्योंकि जहाँ पर ये मेरा पौधा आया था वहाँ रूम पे रखा रहा और मैं ड्यूटी से कल ही घर आया हूँ, तो कल घर पे लेके आया हूँ। तो वहाँ पर मेरे पास कोई फंगीसाइड वगैरह कुछ नहीं था, तो हल्की हल्की इसमें ब्लैक से स्पॉट हो जाते हैं जब सफ़र से पौधा आता। तो ब्लैकबेरी, ये ब्लूबेरी सभी के पास नहीं है। उत्तर भारत में, हिमाचल में कुछ इसके प्लाट लगे हैं, कुछ नर्सरी वालों के पास है। अभी कमर्शियल किसी किसान के पास अभी ब्लूबेरी है नहीं। तो आज हम इसको लगाने जा रहे हैं। तो आप ब्लूबेरी के लिए मिट्टी कैसे बनाओगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा हमने सिंकुची लिया है, क्योंकि मेरे पास सिंकुची के पाउच पड़े थे इस तरह के, ये नर्सरी से मिल जाते हैं। ये हरप्रीत ऑर्गेनिक मैन्योर इनके आते हैं, सिंकुची है या वर्मी वाश है, वर्मी कंपोस्ट है। ये थोड़ा 1 चम्मच हमने माइक्रोराइजा लिया है, 1 चम्मच हमने सीवीड ग्रेन्यूल सागरिका ली है, कुछ दाने हमने पोटास के लिए हैं। ये इफ्को की ऑर्गेनिक पोटास आती है, पोटास मिल। ये मुझे मालूम नहीं कि थोड़े पड़े थे खाद कौन सी है। ये हमने बोन मिल लिया है, ये भी इफ्को का आता है बोन मिल, कैल्शियम के लिए और फास्फोरस के लिए। और थोड़ी सी हमने ये स्पेशल खाद ली है। ये खाद स्पेशल ब्लूबेरी में ही डलती है। ये मिट्टी का पीएच कम कर देती है और ब्लूबेरी के लिए 4.5 से 5.5 पीएच के बीच की मिट्टी अच्छी रहती है। जैसे हमारी नॉर्मल ज़मीन का पीएच 6 से 7 होता है, तो ऐसी ज़मीन में ब्लूबेरी चलती नहीं है। इसको एसिडिक सोइल पसंद है, तो मिट्टी का पीएच कम होना चाहिए। थोड़ा ये आप देख रहे हो, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड बिलोक्सी को प्रोक्सीक्लोराइड दिया है। ये 5 ग्राम मैं नीचे मिट्टी में दूंगा और 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसके ऊपर हम इसके स्प्रे कर देंगे। ये जदाम सल्फ़र है, एडवांस जदाम सल्फ़र 1 ml ये डालूंगा मैं स्प्रे में 1 लीटर के हिसाब से, और 2 ml ये जड़ों में हम दे देंगे जदाम सल्फ़र। इसमें बहुत न्यूट्रिशन है और ये भी फंगस से बचाएगा। तो ये रूट केयर रूटिंग हार्मोन पाउडर ये भी हम आधा ग्राम डाल देंगे, हमारे पास पड़ा है। तो इस तरह से ब्लूबेरी की मिट्टी बनाई जाती है। तो ये हमने गार्डन सॉइल ले ली है, कुछ ये बालू रेत है हमारे खेत का ही, ये अपने गार्डन की मिट्टी है। तो ये बहुत अच्छी अपने गार्डन की सॉइल हो चुकी है। तो हम इसमें थोड़ा आधा किलो हम गोबर की खाद मिलाएंगे। वो पॉलीथीन में बिठाइए, हाँ ये पकड़ा दे, इसके ऊपर डाल दे। हाँ थोड़ा सा, ये देखो तैयार गोबर की खाद इस तरह से होती है, ये अपने खेत से ही लेके आए थे। इस तरह से हम ब्लूबेरी लगाएंगे। ये सारी खाद मैं डाल देता हूँ, ये एक ये रख लेते हैं, क्योंकि ये पानी में घोल के डलेगा। ये स्पेशल खाद है जो, ये सारी खाद हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर दे बेटा इसको, हाँ पूरा अच्छे से मिक्स कर दो। ये इस तरह से हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी, नीचे तक मिक्स कर दो। इस तरह से हमने मिट्टी का मिक्सचर तैयार कर लिया है और अब हम इसको इस ग्रो बैग में लगाएंगे। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं डली है, क्योंकि हमारे पास ग्रो बैग थोड़ा सा ये छोटा रह गया। कुछ महीने के बाद हम इसको फिर बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर देंगे। बस अभी तो ये थोड़ी सेटिंग होएगी इसकी। मिट्टी को अच्छे से ठोक दें साइड में।
ताकि मिट्टी अच्छे से पकड़ बना ले पौधा। क्योंकि जब आपके पास जगह कम होती है तो साइडों में आपने मिट्टी को अच्छे से भर देना चाहिए। ये देखो इस तरह से लगा दिया हमने। तो हमारा ब्लूबेरी का पौधा लग के तैयार है। ये ग्रो बैग दिखा दे बेटा नीचे। इस तरह से कि 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में हमने लगाया इसको। नीचे हमने ब्लू को ऊपर डाल दिया है और मैं ऊपर भी थोड़ा थोड़ा छिड़क देता हूँ। इस तरह से आपने, क्योंकि मेरे पास अभी स्प्रे वाली टंकी थी नहीं तो इन पौधों में कहीं भी गिरेगा तो इस तरह से आपने ट्रीटमेंट कर देना अपने पौधे का। तो ये इस तरह से हमने आपको पूरी ब्लूबेरी के ऊपर कैसे मिट्टी बनाते हैं, क्या क्लाइमेट होता है इसका, और इसको सेमी शेड एरिया में रखना आपने, पूरा दिन धूप वाली जगह में रखना नहीं है। और भी किसी भी पौधे की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।